सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ग्रंथों में भगवान और उनके भक्तों से जुड़े कई किस्से और कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं में से एक है श्री कृष्ण और भक्त सूरत की कथा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे श्री कृष्ण के सामने ही हुआ उनके प्रिय भक्त सूरत का वध और श्री कृष्ण सूरत का शीश अपने गोद में लेकर बैठे रहे। यह कथा महाभारत काल की है, जब श्री कृष्ण के दर्शन को व्याकुल उनके एक भक्त सूरत ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया था। हालांकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन सूरत की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार गए थे। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा, तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सूरत ने श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सूरत को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देख सूरत अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली थी और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सूरत से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे। वहीं दूसरी ओर सूरत ने जैसे ही श्री कृष्ण को लौटते देखा, वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों संभव ही नहीं। लिहाजा उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार को सुनकर अर्जुन खुद को रोक न सके और भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सूरत का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सूरत ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सूरत को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः भेज दिया। ये कहानी थी श्री कृष्ण और उनके एक परम भक्त की। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।